तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्पीयर आयरन मैन की। हमने इसकी बहुत सारी स्टोरी सुनी है, लेकिन ये इतना इविल क्यों है, आज हम इस स्टोरी को भी एक्सप्लोर करेंगे और इस स्टोरी पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि जो साइकिक रेड स्कल है, उसके इन्वेजन के बाद बहुत सारे सुपर हीरोज उससे लड़ रहे थे, लेकिन उसका इफेक्ट हुआ सब पे। बहुत सारे तो उस इफेक्ट से रिकवर कर गए, लेकिन टोनी स्टार्क कभी नहीं कर सका। और इसके बाद स्टोरी जो है वो आज के दिन में शिफ्ट होती है। हमें पता चलता है कि टोनी जो है उसने एक्सट्रीमिस्ट 3 बनाया है और वो लोगों की हेल्प कर रहा है। उसने कैप इंस्टॉल किया और उस ऐप के थ्रू वो हर शख्स को पावर दे रहा है, खूबसूरत बना रहा है और इमोर्टल बना रहा है, क्योंकि ये उसका काम है लोगों की मदद करना। इसके बाद क्या होता है, एक वीक गुजर जाता है और हम लोग देखते हैं एक नया सुपर विलन जो है वो आता है और सिटी के अंदर हैवक मचा रहा है और उसका मुकाबला कर रही है शी-हल्क। तो वहाँ पे टोनी आता है, वो पूछता है कि ये कौन है, तो इस पे शी-हल्क उसे बताती है ये टीन एबोमिनेशन है और इसने इस सिटी के ऊपर अटैक कर दिया। तो टोनी कहता है ये कैसा भद्दा सा नाम है, ये अभी से खुद को टीन एबोमिनेशन कर रहा है, कल को ये बड़ा होगा तो ये खुद को क्या बुलाएगा, व्हाट अ लेम नेम। इसके बाद क्या होता है, वो आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद जो शी-हल्क है वो कहती है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि अब थोड़ी सी गामा रेडिएशन की तरफ एक्सपोज हुआ है। इतने में वो एक बहुत ज्यादा जोर से मुक्का मारता है और शी-हल्क बहुत दूर जाके गिरती है। इतने में टोनी नीचे आता है, वो कहता है कि बस मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ, बच्चे पास सुनो मेरी। तो इस पे वो बिल्कुल भी नहीं सुनता और टोनी पे अटैक कर देता है, एक पोल उखाड़ता है और टोनी का हेलमेट होता है तोड़ देता है, जिसे देखकर शी-हल्क बहुत ज्यादा हैरान होती है और इवन टीन एबोमिनेशन भी। उसे लगता है कि उसने टोनी स्टार्क को मार डाला है और तभी हमें पता चलता है वो सिर्फ आर्मर था, उसके अंदर टोनी स्टार्क कभी था ही नहीं। तो जिसे देख के ना वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे आया, मैंने तुम्हारी सिटी पे हमला किया और तुम यहाँ पे हो भी नहीं। तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन टोनी स्टार्क नहीं रुकता। वो एक के बाद दूसरा पंच मारता है और टीन एबोमिनेशन को वहीं पे बेहोश कर देता है। इसके बाद टोनी कहता है मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। इतने में हम लोग देखते हैं टोनी जो होता है वो पूल के अंदर पड़ा होता है बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों में, क्या बात है। और वही पे पेपर आती है उसका मजा खराब करनी है। वो कहती है कि तुम यहाँ से चलो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। और टोनी स्टार्क वापस आने के लिए 1 घंटा लगा देता है। तो वो कहती है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो। तो वो कहता है कि वेट कर रही हो तो क्या करूँ, मुझे और भी काम होते हैं। तो वो कहती है हाँ, पूल्स में लड़कियों के साथ नहाना, इसके अलावा और तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम यहाँ क्या बात करनी हो। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ऐप के बारे में बात करनी है, तुमने ये जो ऐप इंट्रोड्यूस की है इसके पीछे का लॉजिक क्या है और तुम ये लोगों के साथ क्यों कर रहे हो। लेकिन टोनी कहता है कि मेरा कॉन्फिडेंस है और मैंने ये ऐप अच्छे से इंस्टॉल की है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं एक लड़की बैठी होती है, बहुत ज्यादा गरीब और बद्दी सी दिख रही होती है। उसके पास वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो और हमारी सोसाइटी के ऊपर एक कलंक हो, तुम यहाँ से चली जाओ या हम तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि हम सब खूबसूरत हैं। टोनी स्टार्क ने हम सबको खूबसूरत बनाया है, लेकिन तुम्हारे वजूद से हमारी सोसाइटी जो है वो बदतरीन हो रही है। यही कहकर वो उस लड़की पे हमला कर देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे डेयरडेविल आ जाता है। वो कहता है कि तुम जरा जो भी करना वो सोच के करना, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में क्या होता है, उस शख्स को कुछ होने लग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं जो सीन है वो पेपर पे वापस शिफ्ट होता है और पेपर देखती है कि वहाँ पे पूल के अंदर जितनी लड़कियां थी वो बदसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है जो टोनी की ऐप है वो एक लेम थी। पहले तो वो सबको एक्सट्रीमिस्ट फ्री में दे रहा था, लेकिन अब वो पेड वेरिएंट में थी। वो इतनी महंगी थी कि कोई उसको खरीद भी नहीं सकता था और लोग बेग कर रहे थे टोनी से कि वो हमें ये दे, क्योंकि वो बदसूरत नहीं दिखना चाहते थे। और तभी हम लोग देखते हैं पेपर को, जो कि गुस्से से एक जगह पे जाती है और एक शख्स से मदद तलब करती है और उसे कहती है कि हमें अपना कंटिजेंसी प्लान जो है वो शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट आ चुका है जब टोनी स्टार्क का दिमाग खराब हो चुका है। और तभी हमें पता चलता है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक आयरन बोर्ड होता है। और पेपर ने उसको इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो जब भी टोनी स्टार्क मैड हो जाए तो उसको रोकने के लिए उसके पास एक अल्टरनेट प्लान हो। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था, इसके बाद हम सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।